याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कवि महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। और देश और दुनिया से आए हुए 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज की धरती पर उसका साक्षात दर्शन भी किए। बहनों और भाइयों, एक पेड़ मां के नाम, क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान करने के लिए, बदलते हुए मौसम की करवटों को नियंत्रित करने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए पेड़ों का क्या महत्व हो सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए मोदी जी ने मां के साथ उसका संबंध जोड़ा है। अगर 144 करोड़ भारतवासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम पर लगाना प्रारंभ कर दें, फिर क्या पर्यावरण की संकट हमारे देश के अंदर आएगा? क्या हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, उन नियमों का पालन करें जो पर्यावरणविद, शासन प्रशासन समय समय पर जिसे लागू करने का कार्य करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वन विभाग के सहयोग से आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बेल का पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और अभी मां सरयू के तट पर मुझे पुष्प वाटिका में यहां पर पीपल, पाकड़, नीम और नवग्रहों के पेड़ों को लगाने के इस आयोजन के साथ भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ प्रदेश भर में। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तय किया है इस सत्र में 5 जून के बाद 23 जून को कार्यक्रम एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान ही रहेगा। और यह उद्घोष भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 और 53 के बीच में उन्होंने उद्घोषणा की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस उद्घोषणा के फलस्वरूप कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। उनके बलिदान दिवस है 23 जून को। 23 जून को उनके बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ी। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के नेतृत्व में प्रदेश भर में हमने हर जनपद को एक नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। नदी संस्कृति फिर से जीवित हो, एक एक नदी हर जिले के अंदर पुनर्जीवित होगी। और वृक्षारोपण इस बार नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा, हाईवे और एक्सप्रेसवे के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग पर्यावरण की समस्या से मुक्त करेंगे और हरा भरा वातावरण देकर के आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद और मंगलमय जीवन देने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है।
इसलिए एक पेड़ मां के नाम के साथ जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन, आपसे अपील है आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। और दूसरा, पर्यावरण को हमें इससे बचाना, इस प्रकोप से जो अनियोजित अनियंत्रित विकास है, इससे बचा करके पर्यावरण की रक्षा करके क्लाइमेट चेंज की आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना है। मैं धन्यवाद दूंगा महापौर अयोध्या को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने अपने कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष आज पूरे किए। महापौर जी, आपको और आपके पार्षदों को, पूरे नगर निगम को हृदय से बधाई। और इस अवसर पर महापौर जी के द्वारा 30 करोड़ से अधिक के मार्गों का, 30 करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण हुआ है और 33 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया। यानी विकास अयोध्या में, अब अयोध्या दिखती है कि ये भगवान राम की अयोध्या है। अब यहां की हर सड़क, जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है, और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के साथ जोड़ने का काम अयोध्या धाम में हुआ है। अयोध्या में राम जी की बेड़ी का विस्तार हुआ है। अब सरयू जी में राम जी की बेड़ी का जल यहीं पे सड़ता नहीं है, एक ओर से आता है, दूसरी ओर से बह करके वापस सरयू जी में चला जाता है। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया से कहीं भी जुड़ने की सामर्थ्य आज अयोध्या धाम रखता है। और अयोध्या के मंदिरों और मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट, नया घाट हो या राम जी की बेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है, उसके अनुरूप तैयार अपने आप को करना है। और उसी तैयारी के लिए आज यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा महापौर पंडित गिरीश भाई त्रिपाठी जी को। उनके नेतृत्व में नगर निगम यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या को एक पहचान मिल रही है। अयोध्या वासियों से भी कहूंगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी जनप्रतिनिधि अयोध्या धाम की भी किसी नदी को पुनर्जीवित करें और वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को इस बार अयोध्या धाम में भी किए जाने की आवश्यकता है। जैसे अभी पुष्प वाटिका में वृक्षारोपण किया गया, ऐसे ही गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक तटबंध के दूसरी ओर, यानी नदी की ओर नहीं, दूसरी ओर हम व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। नई अयोध्या के रूप में जो नई विस्तार हो रहा है अयोध्या का, उस क्षेत्र में हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। हमने सौरभी वन लखनऊ में लगाया है, यहां पर भी मां जानकी के नाम पर, भरत जी के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर, शत्रुघ्न जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, सुग्रीव जी के नाम पर, जामवंत जी के नाम पर, माता सबरी के नाम पर, निषाद राज के नाम पर नगर निगम को चाहिए कि अलग अलग जगह अलग अलग वाटिकाओं को सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करें।
व्यापक वनीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन चक्र तो एक साथ चलेगा। मनुष्य भी चाहिए तो हर जीव और जंतु को भी उतना ही आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अगर हमारा आगे बढ़ता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक अनंत काल तक की यात्रा एक सुरक्षित पर्यावरण के साथ हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक पेड़ मां के नाम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी के साथ जुड़ते हम कार्य करेंगे। आज सरयू महोत्सव, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के साथ ही कितना पावन अवसर है कि कभी अयोध्या में आने पर गोलियां चलती थी, कभी अयोध्या में आने पर लाठी डंडे से तत्कालीन सरकारें लोगों को प्रताड़ित करती थी। आज अयोध्या आने पर लोग पुष्प से आने वाले श्रद्धालुओं का, अतिथियों का स्वागत करते हैं और नगर निगम भव्य आयोजन के माध्यम से, ये वाटर एटीएम के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी उन्हें पिलाने का काम कर रहा है। आज नई अयोध्या दुनिया को अतिथि देवो भव का एक नया परिचय भी दे रही है। आज जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है। अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है, राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो असंभव था आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनकी चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले दुनिया के अंदर कहीं जाते थे, देश के अंदर कहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे। और आज आप कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम का सुनते ही लोग आपके साथ बड़े प्रसन्नता के साथ मिलने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ये होता है परिवर्तन। नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति को, बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से
उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी। पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें। एक पेड़ मां के नाम, यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज, और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। जो नदियां पहले हमारे इस राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियां जैसी थी, वे नदियां लुप्त हो रही हैं। नदियों का लुप्त होने का मतलब आने वाले समय के लिए भीषण जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। उस भीषण जल संकट के सामना से रोकने के लिए हम अभी से उसको पुनर्जीवित करें, उस पे कब्जा न होने दें। कभी गुड़धोआ भी एक नदी थी, बाद में नाला हुआ और नाला होने के बाद फिर कब्जा हो गया। इस समय फिर से जीवित हो रहा है। अगर हम दोनों ओर ऐसी पुनर्जीवित हो रही नदियों को दोनों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर लें तो हमारी प्रकृति के प्रति भी और पूर्वजों के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात को लेकर के कि कभी किसी पूर्वज के समय में वो नदी रही होगी, प्रकृति ने उसको अपनी धमनी के रूप में उपयोग किया था, जिससे जीव सृष्टि को एक स्वच्छ, सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण दे सके। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको काट दिया, नदी को नाला बना दिया। नाला बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई कॉलोनी काट दी। परिणाम क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए। असमय बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सभी विकृतियां हमारे सामने आपदा के रूप में सामने आती हुई दिखाई दी। अगर इन सभी भयावह स्थितियों से बचना है तो हमें फिर से प्रकृति की शरण में जाना होगा और नदियों को पुनर्जीवित करना होगा। जल संकट से बचाने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ना। एक पेड़ मां के नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको एक भावनात्मक पुट दे करके प्रत्येक भारतवासी को इस अभियान के साथ जोड़ने के एक पवित्र भाव उन्हें दिया है।